ये एक शख्स अपनी बेगम के साथ नाराजगी उसकी कोई चल रही थी, वो उसको लेकर निकला है बाहर। इतने में वहाँ पे एक मोटरसाइकिल पे तीन जो है वो बाश कह लें आप नौजवान, वो गुजर रहे थे। वो इनको देख के रुके। रुकने के बाद जो है उसने इन्हें कहा यहाँ पर क्या कर रहे हो। इतने में एक ने जो है कुल्हाड़ी निकाल ली, वो उसने उस बंदे के जो है वो गर्दन पे रख दी। और एक ने जो है वो सब्ज रंग का पाइप था कोई प्लास्टिक का, वो पकड़ लिया और इन दोनों को तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। इतने में उन्होंने पहले बंदे को बरहना किया, उसके कपड़े वगैरह उतरवाए, जो एफआईआर में सारा कुछ दर्ज है। उसके जी। बाद खातून के कपड़े उतरवा के जो है उसके साथ मुबैना तौर पर पहले जो तीन वो लोग थे उन्होंने बारी बारी ज्यादती की। फिर इन्होंने अपने एक और दोस्त को जो है उसको बुला लिया, उसने भी आकर इनके साथ ज्यादती की, जिसके बाद ये वहां से फरार हो गए। जो इब्तदाई रिपोर्ट्स आई थी उनके मुताबिक तो इन्होंने जब इनको बरहना किया तो इनकी तस्वीर और वीडियोस भी बनाई। हम्म। और वीडियो बनाने के बाद इन्होंने अपने तौर पर ये सोचा था शायद इनको हम दोबारा ब्लैकमेल करेंगे। तो जो एसपी हैं आफ्ताब फुलरवान, वो एक टीम तश्कील देते हैं। एक अरसलान नाम का नौजवान इन्होंने पकड़ा। अरसलान ने इनको बताया कि इस हुलिये के बंदे फलां जगह चूंग के डेरे पे एक बैठते हैं। उन्होंने देखते ही पुलिस को, क्योंकि वो ऑलरेडी क्रिमिनल थे, उनको पता था वो तैयार बैठे, इन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी, ठीक है। जिससे एक कांस्टेबल भी जख्मी हुआ। इनकी जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स थी उन पे भी गोलियां लगी, कुछ गाड़ियों पर गोलियां लगी। लेकिन जवाबी फायरिंग में जो है दो बंदे मारे गए, ठीक है। जिनकी शिनाख्त जो है वो एक का इरशाद के नाम से हुई, जो दूसरा अवैस उसका नाम था। अस्सलामुअलैकुम, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, आपको याद होगा कि कुछ रोज़ पहले, कुछ अरसा पहले हाफजाबाद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। एक खातून के साथ चार लोगों ने मिलकर उसके शौहर के सामने उसे ज़्यादती का निशाना बनाया था। अब ऐसा ही एक वाक़या लाहौर चुंग के इलाके में भी पेश आया। एक खातून को चार लोगों ने मिलकर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी नोमान शेख साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये वाक़या किस तरह से पेश आया और पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई सर अंजाम दी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? उस्मान, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पहले हाफजाबाद, फिर कुछ रोज़ पहले कसूर में भी एक 13 साल बच्ची के साथ ऐसा ही एक वाक़या पेश आया था। अब लाहौर, सर ये क्या माजरा है? ये ज़्यादती के वाक़यात जो हैं वो बढ़ते क्यों जा रहे हैं? जैसा कि सीसीडी जिस तरह काम कर रही है, तो लेकिन इन ज़्यादती के मामलात पर जो है वो क्यों काबू नहीं पाया जाए अब तक? उस्मान देखिए, ये वाक़या पहले भी इस तरह के कई वाक़यात हुए। अगर आपको याद हो तो चंद साल कबल जो है वो लाहौर सियालकोट मोटरवे पे एक हादसा हुआ था। जी। एक खातून के साथ इसी तरह मुबैना ज़्यादती हुई थी और उस वक़्त बहुत हाईलाइट हुआ था वो। हुँ। ये इसी तरह का ही वाक़या था जो 2 रोज़ कबल जो है वो चूंग के इलाके में पेश आया है। ये एक शख्स अपनी बेगम के साथ नाराज़गी उसकी कोई चल रही थी, वो उसको लेकर निकला है बाहर, बातें कर रहे थे, क्योंकि वो इलाका ऐसा है उसकी, अगर थोड़ा-सा उसका हदूद अरबा देखें तो वो वहाँ पर ज़्यादातर खेत खलियान वगैरह हैं। जी। तो ये अपनी बेगम के साथ वहाँ बैठा हुआ था, उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, किसी बात पर इनका झगड़ा हुआ था, तो वो ये कह रही थी कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। इतने में वहाँ पे एक मोटरसाइकिल पे तीन जो है वो बाश कह लें आप नौजवान, वो गुजर रहे थे। वो इनको देख के रुके। रुकने के बाद जो है उसने इन्हें कहा यहाँ पर क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा यार हम मियाँ बीवी हैं, हमारे आपस का घर का मसला है। उन्होंने कहा नहीं, मियाँ बीवी नहीं हो सकते। इतने में एक ने जो है कुल्हाड़ी निकाल ली, वो उसने उस बंदे के जो है वो गर्दन पे रख दी। और एक ने जो है वो सब्ज रंग का पाइप था कोई प्लास्टिक का, वो पकड़ लिया और इन दोनों को तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। इतने में उन्होंने पहले बंदे को बरहना किया, उसके कपड़े वगैरह उतरवाए, जो एफआईआर में सारा कुछ दर्ज है। उसके जी। बाद खातून के कपड़े उतरवा के जो है उसके साथ मुबैना तौर पर पहले जो तीन वो लोग थे उन्होंने बारी बारी ज्यादती की। फिर इन्होंने अपने एक और दोस्त को जो है उसको बुला लिया, उसने भी आकर इनके साथ ज्यादती की, जिसके बाद ये वहां से फरार हो गए। ये लोग फौरी तौर पर चूंग थाने जाते हैं, जहाँ पर जो एसएचओ है मोहम्मद रजा, उनके मुताबिक फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज किया जाता है इनका। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस इनका मेडिकल करवाती है और इनको अपने पास ही रखती है, हुँ। क्योंकि उन बंदों की भी शिनाख्त होना बाकी थी। वो एक राह चलते हुए ये वारदात कर गए थे। जी। वहाँ पे जो सीसीडी है, जो इसके हैं हेड जी चट्ठा, सोहेल ज़फ़र सोहेल चट्टा। जफर चट्ठा साहब, ये इसका नोटिस लेते हैं। ये हुँ। तमाम तर अपनी सीसीडी को इसका टास्क देते हैं। तो जो एसपी हैं आफ्ताब फुलरवान, वो एक टीम तश्कील देते हैं, जिस पर ये वो वहाँ पर टीम जाती है। जब वो देखती है तो ये ना थोड़ा सा केस डिफरेंट था, मुश्किल था। मुश्किल इस वजह से था कि ये एक तरह का रूरल इलाका है, अर्बन नहीं है। जी। और अर्बन इलाका, जो रूरल इलाका होता है, वहाँ पे ना तो कैमरास वगैरह थे। तो इन्होंने ह्यूमन इंटेलिजेंस पे काम शुरू किया, हुँ।
बंदों से पूछना शुरू किया। पहले वो बीबी से इन्होंने मुलाकात की, उससे पूछा। ये करते करते एक अरसलान नाम का नौजवान इन्होंने पकड़ा। अरसलान ने इनको बताया कि इस हुलिये के बंदे फलां जगह चूंग के डेरे पे एक बैठते हैं। ये लोग वहाँ पहुँचे, वहाँ पर पता चला कि ये बंदे, इन्होंने कुछ तस्वीर हासिल की, जियो फेंसिंग उस इलाके की करवा ली हुई थी। उस तस्वीर की मदद से ये केस आगे चला। इस तमाम तर केस को लीड आफ्ताब फुलरमान कर रहे थे, और जो डीएसपी मॉल्टन सीआई है हुसनैन हैदर साहब, वो इस केस को देख रहे थे। ये लोग ह्यूमन इंटेलिजेंस के ज़रिए इन्हें पता चला कि ये लोग निश्तर कॉलोनी के इलाके में जो है वहाँ पर एक जगह पर पनाह लिए हुए हैं। ये वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने देखते ही पुलिस को, क्योंकि वो ऑलरेडी क्रिमिनल थे, उनको पता था वो तैयार बैठे, इन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिससे एक कांस्टेबल भी जख्मी हुआ। इनकी जो बुलेट प्रूफ जैकेट थी उन पर भी गोलियां लगी, कुछ गाड़ियों पर गोलियां लगी। लेकिन जवाबी फायरिंग में जो है 2 बंदे मारे गए, जिनकी शिनाख्त जो है वो एक का इरशाद के नाम से हुई, जो दूसरा अवैस उसका नाम था। ये दोनों जो मारे गए, इनकी मजीद तफ्तीश जब देखी तो इनका कोई साबका रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन वहाँ से ये अंदाज़ा हुआ कि इन्होंने राह चलते हुए, क्योंकि वो खातून जो पुलिस ने मुझे बताया थोड़ी खुश शक्ल थी, तो इनकी रास्ते में ही नीयत ख़राब हुई और उन्होंने ये घिनौनी वारदात की। सर एज क्या थी उस खातून की? उस खातून की एज जो एफआईआर में लिखी हुई वो 18 साल के करीब थी, और जो मुलजमान थे इनकी एज भी 18 से 23 साल के दरमियान थी, जो दोनों मारे जा चुके हैं। जबकि इनके 2 साथी जो हैं, जिन्होंने और ये घिनौना फेल किया था, वो अभी फरार हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो भी छापे मार रही है। जो मेरी बात हुई कुछ सीसीडी के एहलकारों से, जो अफसरान हैं उनसे भी, तो उनका ही कहना था कि हम उनके भी बहुत करीब पहुंच चुके हैं, उनको भी हम जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। अब मैं आपके सामने उनका नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता, क्योंकि अभी पुलिस जो है वो इस केस की तफ्तीश कर रही है। सर मुतासरा ख़ानदान की तरफ से कोई बयान या तहफ़्फ़ुज़ की फरहमी के लिए कोई इस तरह की एप्लीकेशन दी गई? देखिए, ये वाक़या ऐसा खौफनाक था कि जब ये वाक़या हुआ तो एसएचओ चूंग जो है मोहम्मद रज़ा, उन्होंने बड़ी समझदारी से जो है 2 दिन उन खातून को और उस मर्द को अपने पास ही रखा, जो मियाँ बीवी थे दोनों, कि इनको कोई नुकसान ना पहुँचे। बाकी अभी तक वो खुद भी मीडिया के सामने भी नहीं आना चाहते, उन्होंने लाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा उनके साथ सानिया हुआ है ये, तो वो अच्छा भी नहीं लगता। बेहतर यही है कि इनके जो मुलजमान हैं वो जिस तरह पहले कैफरे किरदार तक पहुँचे हैं, आगे भी अगर गिरफ़्तार होते हैं तो उनका ट्रायल मुकम्मल होना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि इनके आने से वो उस खातून की भी सारी ज़िंदगी पड़ी है, उसने गुजारनी है, तो वो उसके लिए बदनामी का बायस है। सर ये जो मुलजिमान है ये कोई बासर अफराद थे? जो 2 रह गए हैं, 2 तो चूँकि पार हो चुके हैं, जो 2 रह गए हैं वो कोई बासर है? नहीं, ये बासर कोई नहीं है। ये बस एक कह लें कि आप मोहल्ले में जिस तरह उबाश नौजवान होते हैं, जो कि कई जगह पर हम देखते हैं कि कई इलाकों में ऐसी शिकायत भी मौसूल होती हैं कि राह चलते हुए किसी न किसी को रोका, उसे ऐसी अपनी चुतराहट दिखाने के लिए उस पर रोब डाल दिया, उसे ओए तोए करके बुला लिया। यहाँ पर ये जो इब्तदाई रिपोर्ट्स आई थी उनके मुताबिक तो इन्होंने जब इनको बरहना किया तो इनकी तस्वीर और वीडियोस भी बनाई, और वीडियो बनाने के बाद इन्होंने अपने तौर पर ये सोचा था शायद इनको हम दोबारा ब्लैकमेल करेंगे, लेकिन उससे पहले वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच गए। बासर वगैरह नहीं है, ये मोहल्ले के कह लें कि आप जो आवारा फिरते हैं नौजवान वो हैं। सर सीसीडी ने वो तस्वीरें और वीडियोस हासिल कर ली? जी बिल्कुल, सीसीडी के पास तमाम तस्वीर और वीडियोस मौजूद हैं। ये जो 2 मारे गए इनके मोबाइल से वो सारा डाटा जो है वो उनको मिल गया। इससे पहले भी तस्वीर उन्होंने हासिल करके ह्यूमन इंटेलिजेंस के ज़रिए इस केस को जो है वो सॉर्ट आउट किया। सर जो 2 रह गए हैं, क्या आपको लगता है कि उनके पास भी तस्वीरें और वीडियोस हो सकती हैं? ये तो अब उनकी गिरफ्तारी पे पता चलेगा। मेरा ख्याल है कि जिस तरह मुझे बताया है सीसीडी अफसरान ने कि ये अगले 24 घंटे में उनको जो है वो गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि ये उनके काफ़ी क्लोज पहुंच चुके हैं। अब ये वारदात इतनी बड़ी थी और ये 2 रोज़ पहले का वाक़या है, लेकिन ये कल मीडिया पे जब चला है, हाईलाइट हुआ है, तो उसके बाद जो आला हुकाम है पुलिस के, सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब वगैरह जो जितने भी लोग हैं, उन्होंने इसका नोटिस दिया हुआ है। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। नाजरीन शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने तमाम वाक़या जो है वो बयान किया और बताया कि किस तरह से सीसीडी ने जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए मुलजिमान को पकड़ा और वो किस तरह से क्रॉस फायरिंग में पार कर दिए गए। अब जो 2 लोग बच गए हैं, अब देखना ये है कि वो कब तक अपने अंजाम को पहुँचते हैं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर।